खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने राज्य में ही नहीं बल्कि देश में एक अलग ही अपना मुकाम बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित रविंद्राचार्य आचार्य जी महाराज का, जिन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने ज्योतिष में ही नहीं बल्कि भविष्यवाणी में भी नाम कमाया है। उनकी कई भविष्यवाणियाँ भी सार्थक हुई है। जी हाँ, हमारे पास में इस समय मौजूद हैं पंडित रविंद्राचार्य जी महाराज। महाराज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अवार्ड जीता है। जी, सियाराम सियाराम। महाराज, ये जो आपने ज्योतिषाचार्य का अवार्ड आपने जीते हैं, इसके अलावा काफ़ी कुछ आपने नाम कमाया है। ये ज्योतिषाचार्य के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने पड़े थे? ज्योतिषाचार्य के लिए क्या है कि मुझे साधना वगैरह हुई, ज्योतिष पे अध्ययन वगैरह। मेरे दादाजी क्या है कि ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके गाइडेंस से मैंने क्या है कि गायत्री के जाप वगैरह उन्होंने बताए थे और कुछ किताबों का अध्ययन किया, कुछ रिसर्च किया और काफ़ी अवार्ड वगैरह काफ़ी जीते हैं मैंने। जी, ऐसी आपकी कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं जो बिल्कुल सार्थक हुई है, जो आपने की? भविष्यवाणी मैंने क्या चोमू नगर पालिका की थी कि चेयरमैन कौन होगा, और मैंने चोमू थाने में राजेंद्र सिंह राठौड़ थे इंचार्ज साहब, उनको कहा था कि इतने दिन में आप डिप्टी बनेंगे। और अपने सुलेज चौधरी थी अपने डिप्टी, उनको कहा था कि आप एडिशनल एसपी का योग आपके क्राइम ब्रांच में, वो हुआ और उन्होंने मुझे सम्मान किया थाने में बुला करके। और विधायक रामलाल जी की भविष्यवाणी मैंने की थी कि 44,473 वोटों से जीतोगे आप, तो वो कारागार सिद्ध हुई। एक मैं ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये चीज़ भी आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये ज्योतिष का आमजन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कहाँ तक आमजन इससे जुड़ा हुआ रहता है? ज्योतिष में क्या होता है कि जैसे एक गणित होती है, जैसे हस्तरेखा एक आईना होता है, जैसे कर्म करेंगे वैसे रेखा बनती है। और फेस रीडिंग मैं देखता हूँ, चेहरा देख के एक मनुष्य की आकृति एक पहचान होती है बॉडी के लैंग्वेज से। तो कर्म प्रधान है, लेकिन ज्योतिष एक गाइड होता है, रास्ता बताने वाला। अब जैसे किसी की कुंडली देखी कि आप ये कर लो, ऐसे ऐसे ये पहन लो और ऐसे इष्ट का स्मरण कर लो, और वो करता है, 100% उसका होता है काम। एक ये जो ग्रह नक्षत्र है, इनका भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है आमजन पर? जी, बिल्कुल पड़ता है। और कई मैंने ऐसे देखे हैं कि जैसे अभी किसी के ग्रह खराब है तो तन का कपड़ा बेरी हो जाता है, ग्रह उच्च का होता है तो ऑटोमेटिक वो प्रभाव होता है। तो शनि की महादशा लग रही है किसी के, राहु की, तो इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। और हम जैसे बताते हैं कि इनका ऐसे उपाय कर लो, कुछ दान पुण्य कर लो, और वो करते हैं तो इसका ख़त्म हो जाता है इसका इफेक्ट। अभी कल ही आपको दिल्ली में सम्मानित किया गया है। जी, तो किस बात के लिए सम्मानित किया गया, कौन से मंच से सम्मानित किया गया? दिल्ली में क्या है कि संसद भवन पार्लियामेंट से मेरे को सम्मान किया है कि मैंने राजस्थान की भविष्यवाणी की थी कि कौन सीएम बनेगा, और मैंने उनकी कुंडली पे अध्ययन किया। क्योंकि बोलते नामों से क्या है कि मतलब नहीं देखा जाता, उनकी कुंडली हो या फेस रीडिंग, उनकी कोई हस्तरेखा हो, तो उनके आधार पे चिंतन करके मनन करके मैंने ये बताया था कि सीएम गहलोत जी होंगे। तो उसके उपलक्ष्य में मेरे वहाँ संसद भवन में पार्लियामेंट में अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने उन्होंने श्यामजी झाजू ने मेरा सम्मान किया है, और अपने राज्यसभा सदस्य हैं सीपी राठौड़ ठाकुर जी, उन्होंने मेरा सम्मान किया है, अवार्ड दिया है मेरे को, ज्योतिष सम्राट की उपाधि दी है। आपको कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं? मेरे को क्या है कि अपने डीजी हैं, उनके निजी पी है होमगार्ड के शशिभान यादव, उन्होंने मेरे को वहाँ सम्मान किया है। और अपने चोमू थाने से हर जगह से, अपने कैबिनेट मंत्री से, प्रेस क्लब अपने ग्रामीण पत्रकार से, वहाँ से गोल्ड मेडल दिया मेरे को। और विनोद शास्त्री अपने ज्योतिष के परिषद के, उन्होंने मेरे को सम्मान किया है। कैबिनेट मंत्री वहाँ जालंधर पंजाब से, और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक मिला है मेरे को। अपने रामचंद्र बोरा थे पूर्व, उनकी मैंने भविष्यवाणी की थी 6 महीने पहले, वो भी सांसद ने में मुझे अवार्ड दिया है। और अपने मेरठ हुआ, एमपी हुआ, सब जगह से मैं काफ़ी अवार्ड ले चुका हूँ। और अपने जगत गुरु है अवधेशाचार्य जी हनुमान जी के वहाँ मंदिर में, उन्होंने मुझे ब्राह्मण रत्न दिया है। और काफ़ी समाज से सम्मानित हूँ मैं, जयपुर से, जगह जगह से पूरा मैं सम्मानित। एक महाराज, ये जो नया साल है, अंग्रेजी नया वर्ष आ रहा है, तो इस नए वर्ष में क्या कुछ बदलाव होंगे आपके ज्योतिष के अनुसार? ज्योतिष में अभी मैंने 4 दिन पहले कहा था कि 22 तारीख को पौष का महीना चल गया है, तो एक तो सर्दी बढ़ने के आसार हैं, और ये जो सरकार बनी है ये काम करेगी, किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी और जनता को। क्योंकि पिछले गत वर्ष क्या काम नहीं हुआ, तो जनता क्या है कि जागरूक थी, तो उन्होंने बदलाव किया कि अपने इनको करके देखते हैं तो ये बदलाव आएगा।
और महंगाई में थोड़ा सा अंकुश लगेगा और किसानों को राहत मिलेगी। ये राजस्थान सरकार जो बनी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान सरकार क्या है कि बनी है तो इसके लिए क्या है कि ये कुछ प्रयास करेंगी। जैसे पिछली जो सरकार थी उन्होंने दवाई वगैरह बंद कर दी थी निःशुल्क, ये वापस चालू होगी। और महिलाओं को क्या है कि जागरूकता के लिए और उनकी मतलब कई आपने पिछली बार भी देखा है तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी, और उनकी सुरक्षा के लिए मुहिम कराएगी, मतलब अच्छा रहेगा। एक ये 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो इनको लेकर के आपकी ज्योतिष क्या कहती है और आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर ये चुनाव होने हैं? जी, लोकसभा के चुनावों के लिए क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की मैंने कुंडली देखी है, उन पे काफ़ी अध्ययन किया है, राहुल गांधी पे भी। तो उस कुंडली में क्या है, अभी उनके शनि की 7.5 का प्रकोप चल रहा है। तो 2019 में क्या है वो उत्तर की चंद्रमा की दशा आएगी, महादशा, उसमें उनके प्रधानमंत्री बनने के पूरे योग है। अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। जब तो ये 3 स्टेट में देखो क्या हालत हुई है और जनता सब जानती है कि क्या है, काम नहीं किया। यहाँ गत वर्ष सीएम ने भी क्या है कि कोई काम नहीं किया, तो जनता बदलाव चाहती थी और बदलाव होके अभी सीएम गहलोत जी बने। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपकी यादगार भविष्यवाणी हो, जिस भविष्यवाणी को आपने किया हो और वो सार्थक हुई हो। अब मैंने राजस्थान की नववर्ष कुंडली का विमोचन किया था, उसमें भी ये बताया था कि इतनी बजे यहाँ बम धमाका होगा, और वो हुआ। बाकायदा मेरे मीडिया ने इंटरव्यू भी लिया था DGF अपने चोमू से, और एक अपने चोमू थाने में ने कहा था कि साहब इतनी बजे आप 15 दिन में डिप्टी बनेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज मैं इन चीज़ों को मानता नहीं। मैंने कहा ज्योतिष है, गणित है और इष्ट प्रबल है, मेरा रिंकस भैरू जी का इष्ट है, तो मैं उन्हीं के आधार पे सब बताता हूँ। रामचंद्र बौरा हुए, आपने नाम सुना हो तो गिरधारी भार्गव वहीं बैठ जाते हैं चुनाव के टाइम पे, तो वो सटीक है। बस एक ज्योतिष से गाइडेंस है। दूसरा मैंने ये भी कहा था, अभी ज्योतिषों की मीटिंग हुई थी कि सन 2012 में प्रलय आएगी, तो मैंने कहा 2000 प्रलय नहीं आएगी, 2000 में आराम से कोई दिक्कत नहीं, जनसेवा ऐसे कोई प्रभावित नहीं होगी, और वही हुआ। तो सटीक, यानी वो कहते हैं ना भैरू जी के ऊपर कि और देवता करे 10 दिन में काम, भैरू करे 10 सेकेंड। बस इष्ट मजबूत होना चाहिए, मानने वाला होना चाहिए, विश्वास। तो ये थे पंडित रविंद्र आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि यदि इष्ट प्रबल है तो ज्योतिष भी काम करता है। कैमरामैन सुनील कुमार पारासर के साथ दिनेश कुमार।